गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, सॉल्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है, व्हाट इज बेकिंग पाउडर। तो प्यारे बच्चों, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है बच्चों। तो यहाँ क्लियर हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर है बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। प्यारे बच्चों, जो बेकिंग सोडा में जब जो है हम क्या करते हैं, टार्टरिक एसिड को मिलाते हैं तो तब वो बेकिंग पाउडर बनता है बच्चों। ठीक है बच्चों, बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा। बेकिंग सोडा में आप किसको मिलाएंगे, टार्टरिक एसिड को मिलाएंगे बच्चों। तो लिए चलते हैं, आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा और आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा बच्चों। लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आपके स्क्रीन पे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6 व्हेन इट चेंजेस इनटू कर्ड विल इट pH वैल्यू इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, व्हाई। अर्थात इसका मतलब हुआ कि जो फ्रेश मिल्क है उसका pH 6 होता है, 6 होता है, लेकिन इट चेंजेज इनटू कर्ड, लेकिन जब वो दही में बदलता है तो क्या उसका pH बढ़ेगा या घटेगा, व्हाई, क्यों। तो प्यारे बच्चों, व्हेन फ्रेश मिल्क टर्न इनटू कर्ड इट्स pH वैल्यू डिक्रीजेज। pH वैल्यू डिक्रीजेज बिकॉज कर्ड इज वीकली एसिडिक एज लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन दिस चेन। तो प्यारे बच्चों, जब फ्रेश मिल्क को कर्ड में बदलते हैं तो उसकी pH वैल्यू जो है कम होती है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है और pH वैल्यू कम होने का मतलब है कि वो एसिडिक हो जाता है। लेकिन वो जो एसिड होती है वो वीक एसिड होती है, जिसको लैक्टिक एसिड कहते हैं बच्चों। तो आंसर क्या हो गया बच्चों कि जब जो है फ्रेश मिल्क जो है कर्ड में चेंज होता है तो उसकी pH वैल्यू डिक्रीज होती है बच्चों, ड्यू टू लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बनने के कारण बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपको ये आ गया होगा। लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपकी स्क्रीन पे है, पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिए चलता हूं बच्चों। तो ये हो गया बच्चों, देखिए, व्हाट हैपन्स केमिकली व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। इसका बोलने का मतलब है कि क्या होता है जब क्विक लाइम को पानी में मिलाया जाता है। क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। तो बच्चों, क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों, जिसको स्लैग्ड लाइम कहते हैं, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज विद हिसिंग थ्रिल्ड। ठीक है बच्चों, जब क्विक लाइम, ये देखो CaO, इसको क्विक लाइम कहते हैं, इसको पानी में मिलाते हैं तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैग्ड लाइम कहते हैं, ये बनता है बच्चों एक, और इसमें हीट प्रोड्यूस होती है और एक हिसिंग थ्रिल्ड, ठीक है बच्चों, इसमें एक आवाज आती है हिसिंग की। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, आपको ये आ गया। और अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों, फिर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, सॉल्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, नेम द गैस इवॉल्व्ड इन व्हेन डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाउ इट इज रिकॉग्नाइज्ड। तो प्यारे बच्चों, ये कहना चाह रहा है कि जब जो है बच्चों डाइल्यूट HCl जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के साथ रिएक्ट करती है तो कौन सी गैस बनती है। तो इसका आंसर हो गया द गैस इवॉल्व्ड इज CO2, CO2 बनती है। लेकिन बच्चों वो कह रहा है हाउ इट इज रिकॉग्नाइज्ड, इसकी पहचान आप कैसे करोगे बच्चों। तो क्या है बच्चों, इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। अब हम क्या करेंगे, इस गैस को लाइम वाटर में जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है उसमें इसको पास करेंगे तो लाइम वाटर क्या हो जाएगी, मिल्की हो जाएगी, उसका दूधिया कलर हो जाएगा बच्चों। ये देखो,
इस गैस को, ये देखो बच्चों दिखाई दे रहा है ना बच्चों आपको, इस CO2 गैस को लाइम वाटर में अगर पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा मिल्की, और इससे उसकी पहचान हो जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो लिए चलते हैं बच्चों आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ गया बच्चों, ये देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पे आ गया है। व्हाट इज meant by water of crystallization in a substance। मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का किसी पदार्थ में क्या मतलब होता है, किसी सब्सटेंस में जो क्रिस्टलाइजेशन वाटर है उसका क्या मतलब होता है। तो प्यारे बच्चों इसके आंसर को, पूरा आंसर जो है मैं स्क्रीन पर लिए चलता हूं बच्चों। तो ये आंसर आपका आ गया है बच्चों। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ साल्ट। अर्थात साल्ट में जो है क्रिस्टलाइजेशन वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों एग्जाम्पल जो है ये देखिए बच्चों, CuSO4 × 5H2, ये कॉपर सल्फेट है और इसमें 5 क्रिस्टलाइजेशन वाटर है बच्चों, फिक्स है बच्चों। ये FeSO4, इनमें 7 क्रिस्टलाइजेशन वाटर हैं। Na2CO3, इसमें 10 क्या है, मॉलिक्यूल हैं क्रिस्टलाइजेशन वाटर के। ठीक है बच्चों, आ गया ना बच्चों आपको समझ में। तो प्यारे बच्चों फिर जो है अगला जो पेज आ गया है उसमें भी एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, हाउ डज द फ्लो ऑफ एसिड रेन वाटर इनटू अ रिवर मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन द रिवर डिफिकल्ट। मतलब जो है जो रेन वाटर है जब वो नदी में जाता है तो नदी में रहने वाले जो प्राणी हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, लाइफ हैं, उनको डिफिकल्टी क्यों होती है बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा ये आपको बता देते हैं और फिर मैं इसको आपको समझाता हूं बच्चों। तो एसिड रेन वाटर व्हेन फ्लोज इनटू द रिवर द pH ऑफ वाटर डिक्रीजेस। ये देखो बच्चों डिक्रीजेस, गलती से यहाँ पर इंक्रीजेस लिखा गया था बच्चों, इसको काट देंगे, डिक्रीजेस, which makes the aquatic life difficult to survive as pH range suitable for aquatic survival is 7 to 7.8। प्यारे बच्चों जब रेन वाटर जो है रिवर में फ्लो होता है तो उस रिवर का जो वाटर है उसका pH जो है डिक्रीज हो जाता है, अर्थात वो एसिडिक हो जाता है बच्चों, विच मेक्स द एक्वेटिक लाइफ डिफिकल्ट टू सर्वाइव। तो पानी में रहने वाले जंतुओं को डिफिकल्टी हो जाती, कठिनाई हो जाती है, क्योंकि जो है बच्चों पानी में रहने वाले जंतुओं के लिए जो सुटेबल pH है जीने के लिए वो है 7 to 7.8। इसका मतलब 7 तो क्या है, न्यूट्रल है, और 7.8 जो है लगभग वीक क्या है, बेसिक है बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब रेन वाटर पानी में जाता है तो पानी का pH घट जाता है, अर्थात पानी एसिडिक हो जाता है, और एक्वेटिक एनिमल को सर्वाइवल करने के लिए जो pH है वो 7 to 7.8 चाहिए बच्चों। तो प्यारे बच्चों लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, आपके स्क्रीन पे आता हुआ, और आप इसको पढ़ेंगे और इसका आंसर हम आपको बताएंगे और समझाने की भी कोशिश करेंगे बच्चों। तो क्या कह रहा है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, हाउ मे इट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा। केमिकल फॉर्मूला बताना है वॉशिंग सोडा का, और बेकिंग सोडा से आप इसको कैसे बनाओगे ये भी बताना है। तो Na2CO3 × 10H2 ये केमिकल फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का। इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको कहते हैं। अब कैसे बनाओगे इसको, बेकिंग सोडा से कैसे बनाओगे। बेकिंग सोडा ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस सोडियम कार्बोनेट विच इज फर्दर क्रिस्टलाइज। पहले जो है बेकिंग सोडा जो है, जो बेकिंग सोडा है उसको हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, फिर उसमें क्रिस्टलाइन उसका फर्दर क्रिस्टलाइज किया जाता है, उसमें पानी वाटर मिलाया जाता है। तो बच्चों ये देखिए बच्चों यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ट्वाइस NaHCO3
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको आप क्या करेंगे बच्चों, जो ये वाशिंग सोडा है बच्चों, बेकिंग सोडा है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा, ये वाशिंग सोडा का है, ये बेकिंग सोडा है बच्चों, NaSCO3। तो इसको जब हीट करेंगे तो Na2CO3 एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, CO2 और H2O मिलेगा। अब जो है इसको हमने वाशिंग सोडा बनाना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन वाटर होना चाहिए, तो हम इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड कर देंगे। Na2CO3 प्लस 10H2O इज इक्वल टू Na2CO3 इंटू 10H2O। अब जो है ये क्या बन गया बच्चों, वॉशिंग सोडा बन गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका का मतलब 10H2, डेका का मतलब क्या होता है बच्चों, 10H2। तो प्यारे बच्चों चैनल पर बने रहें। इसी प्रकार से जो है अगली वीडियो जो है आपको लेसन 3 की आने वाली है बच्चों, और लेसन 3 में आप मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। और इसी प्रकार से जो है छोटे छोटे जो है वीडियोस आपको मैं बनाऊंगा और आप उसमें नोट्स बनाते रहेंगे। काफ़ी वीडियोस जो है बनने वाली हैं बच्चों, आप चैनल पर बने रहेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे बच्चों। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।